Hi guys. Yesterday I had explained you about liberalization, जो हमारी पॉलिसीज़ थी जब हम लोग फाइनेंशियल डेप्थ में चले गए थे और जब मनमोहन सिंह न्यू न्यू रिफॉर्म्स लाए तो उन रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड योर ग्लोबलाइजेशन में कल हम लोगों ने मैंने आपको बताया था अबाउट लिबरलाइजेशन। कल हम लोगों ने समझा था उसके बारे में। देन लिबरलाइजेशन में मैंने आपको बताया था जो कौन कौन से रिफॉर्म्स हमारी मेजर्स लिए गए इन लिबरलाइजेशन, लाइक लिबरल रिस्ट्रिक्शंस को हटाए गए, ओके, फ्रॉम द एंटरप्राइजेस फॉर द कुछ भी मतलब डी जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, लाइक हर चीज़ के लिए हमको पब्लिक सेक्टर से परमिशन लेनी पड़ रही थी, तो उसके ऊपर भी रोक लगा ताकि हम लोग कॉम्पिटिटिवनेस अपनी इकोनॉमी में और बढ़ा सकें, क्योंकि आज का युग जो है, आज का टाइम जो है वो कंपटीशन का है। इट इज़ अ लेवल ऑफ कंपटीशन वेर यू हैव टू कम्पीट विद द अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट लेवल, इम्पोर्ट लेवल। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच नहीं हो रहा था उसको फिर हम लोगों ने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को चेंज किए। देन कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, इन्वेस्टमेंट बैंक थे, स्टॉक एक्सचेंज थे, बट उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, सारी चीज़ें आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में सारे डिसीजंस थे, उससे हटकर कुछ हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस हटाए, जिससे हमारी प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स को वेलकम किया हम लोगों ने इंडिया में, एंड विच हैव द 70% ऑफ द स्टेक होल्ड इन आवर नेशन आज के टाइम में। फिर हमारा ट्रेड पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ पे मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया। 2016 में आपका इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू ये लॉ पास हुआ था। देन उसके बाद हमारा ये 2017 से केम इन टू इफेक्ट। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा जिस्ट आपको दिया था। जिस्ट मीन्स थोड़ा सा समरी वाइज मैंने आपको बताया था, ठीक है, इससे पहले भी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही आप समझ रहे हो, क्योंकि एवरी मीन्स the problem, or you can say the reason behind the problem which was created in where we were facing with financial crisis, और जो क्योंकि हमारा 80% जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा था, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ हमारे उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन दोनों ने मिलके एक प्लान किया जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया गया हमारे देश में। सारा एक एक चीज़ जो है पब्लिक सेक्टर में हाथों में था, बट 1991 के बाद से प्राइवेटाइजेशन किया गया। बहुत सारी कंपनीज़ के होल्ड्स को, मैनेजरियल पोजीशंस को हटाकर, गवर्नमेंट को हटाकर प्राइवेट सेक्टर्स को ओनरशिप मिलने लगी। ओके, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स खरीदने लगे, एंड प्राइवेट सेक्टर्स को काफ़ी हद तक अपना इक्विटी शेयर्स को भी सेल ऑफ कर दिया गवर्नमेंट सेक्टर्स ने, ताकि हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड हम लोग मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट कर सके, अच्छे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों के हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ओके, बिकॉज काफ़ी हद तक इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, वी हैड टू फेस सो मच डेब्ट्स वेर वी ओनली हैड 1 वीक ऑफ मनी, 1 वीक ऑफ फंड्स इन आवर फॉरेन रिजर्व, ठीक है। So what is privatization properly in the bookish language? It implies spread shedding of ownership of management of a government owned enterprise, and government enterprise companies are converted into private sector brands. Okay, private sector companies में इनको change कर दिया गया। And प्राइवेट सेक्टर्स से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएससीज, मतलब कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद they also selling off the part of equity as it was known as disinvestment, मतलब खुद के इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगा रहे थे उसको हटाकर गवर्नमेंट प्राइवेट ब्रांड्स एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अपनी इक्विटी शेयर्स दे रही थी। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेलिंग? सेल ऑफ पर्पस क्या था?
ओके, दे इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। ओके, इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए और मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इक्विटीज़ को सेल करना पड़ा। ओके, नाउ लेट्स सी। अब इसके बाद एफडीआई का बहुत बड़ा हाथ था, वो कैसे था इसको हम देखते हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन जब हो रहा था, पब्लिक सेक्टर्स भी फिर इसमें डिसएंगेज कर रहे थे कि हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर्स भी फिर कोशिश करने लगे जहाँ पर अपने इंडस्ट्रीज़ में उन लोगों ने काफ़ी हद तक काफ़ी काम किया। एंड यू कैन सी फ्रॉम द बुक, आपके बुक में से देख सकते हो, द गवर्नमेंट एनविसेज द प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इन्फिटस इन द फ्लो ऑफ एफडीआई। ठीक है, फ्लो ऑफ एफडीआई, हर चीज़ का एक फ्लो होता है ना। व्हाट इज एफडीआई, यू शुड नो। एफडीआई है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो बहुत अच्छा होगा। ओके, द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ PSUs बाय गिविंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज ऐसे भी हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ एड करती है। दे एड मीन्स प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जिन पे हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एडेड को हिंदी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, लेकिन वो है प्राइवेट, उसको गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ओके, and taking managerial decisions. For instance, some PSUs have been granted special status. कुछ PSUs है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उनको, सच एज महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। उनके कुछ एंटरप्राइजेस के नाम मैं आपको बताऊंगी जो आप जानते भी हैं उनके नेम्स। यू शुड नो द नेम्स ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑल्सो, उनके नाम क्या क्या है, एंड उसको हम लोग आगे देखते हैं। ओके, चलिए। ओके, सो अब हम देखते हैं कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कुछ स्टेटस मिले हुए हैं जिनके नाम हैं आपके महारत्नास, नवरत्नास, मिनी रत्नास। अब गवर्नमेंट ने जो ये 3 नेम्स दिए हैं, ये गवर्नमेंट ने आपका कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, वेयर आपके किंग विक्रमादित्य के दरबार में, इन द कोर्ट of the king, he used to have 9 jewels जिसको नवरत्नास नाम दिए थे। वो लोग एक्सीलेंट थे in terms of art, culture and intelligence। ओके, इन सब के बेसिस पे उनको नाम दिया गया था। वहीं से ये आइडियाज़ को फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बहुत डिफरेंट स्टेटस मिले हुए थे, एंड ये वही गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज है, दोज हु हैड द autonomy of the enterprise whom they can hold and give the managerial decisions to the private sectors। ओके, मैंने अभी आपको बताया प्राइवेट सेक्टर्स इनसे ये लोग इक्विटी भी अपना दे रहे थे प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को। और ये कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो दोज हु वर होल्डिंग द autonomy of the entire entire economy, and which they were able to produce more and more profit in the economy। प्रॉफिट को गेन करने के लिए ये लोग स्टार्ट किया। जैसे महारत्नास के अंडर में कौन कौन से आते हैं, 2 आते हैं आपके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सब जानते हो आप, यह पेट्रोलियम जो हमारा बाहर से आता है, वो जो हम लोग पेट्रोल में, जहाँ आपने इंडियन ऑयल देखा होगा लिखा हुआ, दैट इज़, अगर कोई इंडियन ऑयल में काम कर रहा है आपके घर में, आपके जान पहचान में, दैट पर्सन इज़ वर्किंग इन द इंडियन ऑयल, ही इज़ फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। ओके, सो ये आपका काफ़ी सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं जहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना स्टेक होल्ड करता है। एंड नेक्स्ट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील कंपनी का जो अथॉरिटी है वो भी हमारा गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट कुछ मैनेजरियल डिसीजंस देती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर स्टील एंड अथॉरिटीज़ स्टील एंटरप्राइजेस को, जहाँ पर ये उस हिसाब से वर्क करते हैं। फिर आते हैं नवरत्नास में। पहला है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहाँ पे आपका एरोनॉटिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एरोनॉटिकल से आप समझ ही रहे हो,
नॉट ऑटोमोबाइल, दिस इज़ एरोनॉटिकल रिलेटेड टू स्पेस वर्क जो इसरो में जाता है, एंड इसरो इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट। नेक्स्ट यू हैव, अब हम आ जाते हैं टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ओके, ये आपका नवरत्न में था। MTNL जो हमारा पहले हम यूज़ करते थे, ओके, ये टेलीफोन सर्विसेज देता था हमारे सिटीजन्स को। नेक्स्ट है मिनी रत्नास, दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL के सिम्स आपके घर में पहले बहुत लोगों ने यूज़ भी किया होगा। देन यू हैव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरा हमारा गवर्नमेंट के स्टेक होल्ड में है, बट कुछ बाहर की ब्रांड्स जो हैं हमारे एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे कंपनीज वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, एंड दे आर गेटिंग द होल्ड ऑन दैट। देन यू हैव इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रेलवे में आपने देखा होगा, इंडियन रेलवेज तो है ही गवर्नमेंट के पास, एंड केटरिंग मीन्स जो खाना आपका जो पेंट्री जो है विच इज़ फ्रॉम द रेलवेज, दैट इज़ IRCTC जिसका आपने नाम देखा होगा। देन यू हैव द टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो टूरिज्म है, जितने भी हमारे इंडिया में कुछ सिटीज़ हैं जो पूरे टूरिस्ट एरियाज़ हैं, ओके, वहाँ पूरा टूरिज्म के ऊपर वर्क करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिनी रत्नास, ओके। नाउ लेट्स सी, ये जो हमारे ये 3 नाम से क्लासीफाई किए गए हैं, ओके, इससे बारे में देखते हैं। Many of these profitable PSEs, मतलब public sector enterprises, were originally formed during 1950s and 60s। ये 50s और 60s में ही फॉर्म किए गए थे, एंड when सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, जहाँ हम लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट थे। वी वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्रीज, वी वर डिपेंडेंट, हम लोग खुद के ऊपर डिपेंडेंट थे टू मेक थिंग्स ऑफ आवर ओन। वी शुड रिलाई ऑन आवर सेल्व्स, हम खुद पे भरोसा करके, खुद पे भरोसा करके हम यहाँ अपने यहाँ देश में मैन्युफैक्चर करेंगे, ओके। एंड वॉज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, ओके, पब्लिक पॉलिसीज़ का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। दे वॉज सेटअप विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ओके, अपने देश में डेवलपमेंट होने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पब्लिक टू द मासेस, हमारे देश के लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, उसके लिए ये काम कर रहे थे। with a quality and product reaches the masses at a nominal cost, and the companies themselves were made accountable to all the stakeholders। जितने भी stakeholders हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें that prices should be at a limited cost, okay। The granting of status resulted in better performance of these companies। Scholars allege that instead of facilitating public enterprises in their inspection and enabling them to become global players, the government partly privatized them through disinvestment। इन्हीं brands, इन्हीं companies को private लिमिटेड में कुछ पार्ट को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया। जो मैंने आपको बताया, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आर वर्किंग विच आर द पार्ट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ओके। सो जिसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, वेयर दे सेल आउट द पार्ट ऑफ इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। Of late, the government had decided to retain them in public sector and enable them to expand themselves in global markets and raise resources by themselves from financial markets। Global markets और financial markets के through ये इसको बढ़ाना चाह रहे थे, ओके, ताकि हमारी मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के थ्रू प्रॉफिट हम कर सकें और हम लोग अपने ग्लोबल मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ योर प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद आपका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।